और देहरादून से एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जो आपको बताते चलें कि हेलीकॉप्टरों की शटल सेवा का संचालन शुरू हो सकता है। चारधाम के लिए कहा जा रहा है कि जल्द ही ये सेवा शुरू हो सकती है। उड्डयन विकास प्राधिकरण की अनुमति का अब इंतजार है। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने शटल उड़ान पर रोक लगाई है। तो देहरादून से ये खबर, जहां हेलीकॉप्टरों की शटल सेवा का संचालन कहा जा रहा है कि जल्द शुरू हो सकता है। चारधाम यात्रा के लिए ये सेवा जल्द ही शुरू की जा सकती है। उड्डयन विकास प्राधिकरण की अनुमति का अब मात्र इंतजार है, जहां हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने शटल उड़ान पर रोक लगाई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, हेलीकॉप्टरों की शटल सेवा का कहा जा रहा है कि अब जल्द ही संचालन शुरू हो सकता है और उड्डयन विकास प्राधिकरण की अब अनुमति का ही सिर्फ इंतजार है। देखिए, इंतजार किया जा रहा है नैन्सी कि जल्द ही जो केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय विभाग हैं, केंद्रीय सचिव, उनसे समन्वय भी स्थापित किया जा रहा है और ये भी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही ये जो हेलीकॉप्टरों की शटल सेवा है इसका संचालन हो सके, क्योंकि एक पहलू तो केंद्र से जांच का मामला है और दूसरा ये भी है कि मानसून सीजन के दौरान जो हेलीकॉप्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं, जो हेली कंपनियां हैं, हवाई सेवाएं जो उपलब्ध कराती हैं, इनका मानसून सत्र के दौरान इनकी संख्या भी कम हो जाती है, क्योंकि बारिश के चलते ज्यादा जो शटल सेवा है उनका संचालन नहीं हो पाता। ऐसे में जो केंद्रीय विभाग है उससे जहां जो जांच वाले मामले हैं उसमें अनुमति का इंतजार किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जैसे जैसे अब मौसम साथ देगा वैसे ही जो उत्तराखंड की चारधाम यात्रा, खास तौर से जो केदारनाथ क्षेत्र है, इसके लिए जो 8 से 9 हेली कंपनियां जो हैं अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं, उनकी जो उड़ानें हैं, जो सेवाएं हैं, वो शुरू हो सकेंगी। तो कहीं ना कहीं उम्मीद की जा रही है, मामला कुछ ऐसा है कि जो हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाओं के बाद डीजीसीए ने इस पर रोक लगाई थी और जांच चल रही थी। अब जहां डीजीसीए से अनुमति की इंतजार है, तो वहीं दूसरी ओर मौसम के साथ देने का भी इंतजार हो रहा है, क्योंकि लगातार जो हवाई सेवाओं के माध्यम से जो बाबा के दर्शन करना चाहते हैं, वो यात्री भी इंतजार कर रहे हैं। तो उम्मीद यही की जा रही है नैन्सी कि जल्द केंद्र से अनुमति मिल जाएगी और मौसम भी साथ देगा। उसके बाद केदारनाथ की जो हवाई सेवाएं हैं ये पूरी तरह से संचालित होते हुए हम देख पाएंगे। बिल्कुल, यानी कि कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर की जो शटल सेवा है उसका जल्द ही अब संचालन शुरू हो सकता है। लेकिन चूंकि अगर सोनू, एक और महत्वपूर्ण सवाल रहेगा, यात्रियों के, श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिहाज से ये सवाल महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि जो रूट है वो अगर देखें तो लैंडस्लाइड की वजह से अक्सर की प्रभावित होता रहता है और ऐसे में कई श्रद्धालु फंस भी जाते हैं। तो ज्यादातर श्रद्धालु अब ये उम्मीद करते हैं कि हेलीकॉप्टर सेवा के जरिए वे सुलभ तरीके से, आसानी से दर्शन स्थल तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ऐसे में चूंकि मौसम कभी भी बिगड़ सकता है, चूंकि मौसम का पूर्वानुमान हम नहीं जता सकते, ऐसे में अगर जो सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो क्या कुछ यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए, जिस तरह से उत्तराखंड की अभी मौजूदा स्थिति है, खास तौर से बारिश को लेकर के, ये कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। हालांकि जब उत्तरकाशी में जो गंगोत्री मोटर मार्ग है, इस पर धराली क्षेत्र में जब आपदा का कहर देखने को मिला, उसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया और MI-17 हेलीकॉप्टर का और चिनूक हेलीकॉप्टर का सहयोग लिया गया और उसके साथ साथ जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के 8 लगभग हेलीकॉप्टरों ने अपनी सेवाएं प्रदान की। हालांकि मौसम का मिजाज पूरी तरह से अनुकूल नहीं था, बावजूद इसके, क्योंकि बचाव और राहत कार्य करने थे और सेना ने मोर्चा संभाला। तो ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं जो हवाई सेवाएं हैं वो एक मील का पत्थर साबित होती है नैन्सी। लिहाजा ये जो आपका सवाल है इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि जो बारिश का कहर है और जो भूस्खलन की घटनाएं, नदियां उफान पर हैं, इनको ध्यान में रखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए आपदा और बचाव के जो कार्य हैं, खास तौर से राहत और बचाव के जो कार्य हैं, उनमें एक बहुत सहयोग के तौर पर हेली सेवाएं काम आती हैं। तो ऐसे में जो चारधाम यात्रा है, इस यात्रा में भी हेलीकॉप्टर का जो खास तौर से हवाई सेवाएं हैं, ये बहुत मील का पत्थर साबित होती हैं। और कहीं पर अगर कोई मोटर मार्ग बाधित होता है, अवरुद्ध होता है
या कोई मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है भारी बारिश के चलते, तो जैसे ही मौसम अनुकूल होता है उसके दौरान यात्रियों को बिल्कुल, यानी दर्शन कि कराया अब जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुरक्षा के मापदंड हैं, वो भी तय कर लिए गए हैं और अब बस इंतजार है कि जब जैसे ही हरी झंडी मिलेगी उसके बाद ये सेवा शुरू की जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।